कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। आज से मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लेवल 1 डीमन लॉर्ड एंड वन रूम हीरो। और ये वाला जो एनिमे है वीकली इसके एपिसोड्स आते रहेंगे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक डीमन लॉर्ड और कुछ हीरोज के बीच में वॉर चल रहा होता है। और वहीं पे जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है मुझे तुम्हारे कॉम्बैक्ट पावर की दान देनी पड़ेगी, बट तुम्हें अभी तक तो समझ आ गया होगा कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और जो ह्यूमन रेलम है वो मेरे लॉयल मिनियंस के द्वारा ओवररन किया जाएगा। और वहीं पे तभी एक हीरो जिसका नाम मैक्स होता है वो बोलता है कि डोंट गिव अप फ्रेड। और वहीं पे ये बोलने से सबके मतलब दिल में हौसला आ जाता है और वो लोग हिम्मत करके सब लोग सामने खड़े हो जाते हैं उस डीमन लॉर्ड के। जो देख के जो डीमन लॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना पावर यूज़ करके उनके ऊपर अटैक करता है। और वहीं पे वो लोग अपना प्रोटेक्शन मैजिक यूज़ करके वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और फिर वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना मैक्स हीरो होता है उसके दोस्त को वो डीमन लॉर्ड मार रहा होता है। और तभी वहीं पे जो मैक्स हीरो होता है ये देख के उसके ऊपर पैर रखता है और उछल के उस डीमन लॉर्ड को मार देता है। और वहीं पे उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे जितनी भी जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है मैक्स हीरो तुमने मुझे भले ही अभी हरा दिया है मगर मेरे जो मिनियंस है वो लोग पूरे ह्यूमन रेलम पे राज करने वाले हैं। और मैं तुम्हें बता दूं जो डीमन लॉर्ड होता है उनके पास 7 लाइफ्स होते हैं, तो मैं दोबारा रिटर्न करूंगा और अपना बदला वापस लूंगा। और वहीं पे वो जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर वहीं पे एक ट्रांजिशन होता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है एक लड़की वैसी उसकी तरह हंस रही होती है और वो भी एक डीमन होती है। वो बोलती है फाइनली मैं वापस आ गई, अब मैं अपना बदला लेने वाली हूँ हीरो मैक्स से। और वहीं पे मैं उसके पीछे एक लड़की दिखाया था जहाँ पे कि वो ताली मार के बोल रही थी कॉन्ग्रेचुलेशन माय मैजेस्टी, आप दोबारा रिबॉर्न हो गए। और वहीं पे वो पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए, वो लोग क्या मतलब उठे नहीं अभी तक। वहीं पे वो बताती नहीं, जब से बैटल खत्म हुआ 10 साल पहले तो तब से सिर्फ आप ही हो जो अभी तक उठे हो। और वहीं पे वो बोलती है अच्छा ठीक है, अब आप कपड़े पहन लीजिए क्योंकि आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। और वहीं पे उसको वो कपड़े देती है जो कि उसके मनपसंद होते हैं। और वहीं पे बोलती है क्या ये मेरे ही कपड़े हैं ना। और वो बोलती है हाँ 10 साल पहले आप इसी कपड़े को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसी को हमेशा पहनते थे। और वहीं पे वो उसको फिट नहीं हो रहे थे और तभी वो उसको मतलब जो आज के टाइम में जो ह्यूमंस जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा कपड़ा ला के देती है। और ये पहला तो एक मेड का कपड़ा ला के देती है, वहाँ वो बोलती है अरे मैं ये मेड का कपड़ा पहनूंगी क्या। और फिर वो उसको एक स्कूल गर्ल का कपड़ा ला के देती है जो कि उसको अच्छे से फिट भी हो रहा होता है और वो उसको पहन लेती है। और फिर जो अपनी डीमन लॉर्ड होती है वो उस डीमन से पूछती है अच्छा तुम उस आदमी के बारे में बता सकते हो वो अभी क्या कर रहे हैं। और वहीं पे वो बोलती है कौन सा आदमी। और वो बोलते हैं अरे वही हीरो मैक्स। और वहीं पे वो उसको बताने से थोड़ा बहुत इनकार कर रही होती है। और तभी वो बोलती है क्या वो मतलब एक बहुत बड़ा हीरो बन चुका है मेरे को डिफीट करने के बाद। और वहीं पे वो जो जेनिया डीमन होती है वो बोल रही होती है कि देखो वो एक्चुअली मतलब आया नहीं है बहुत सालों से, मतलब वो उसका कोई भी खबर नहीं मिल रहा हमको। और वहीं पे वो अपनी जो डीमन लॉर्ड होती है वो अपने मन में सोच रही होती है अच्छा इसका मतलब वो अंडरग्राउंड हो गया है और दिन रात प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो मेरे को डिफीट कर सके। और वहीं पे जो वो जेनिया होती है वो बोलती है अच्छा आप 10 साल से मतलब कुछ कर नहीं रहे थे तो उसकी वजह से जो पेपर वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो प्लीज़ यहाँ आइए और काम करिए। और वहीं पे वो जो डीमन लॉर्ड होती है वो बोलती है अरे तुम बात को चेंज क्यों कर रही हो, जो मैक्स हीरो वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है तो हमें उसको पहले डिफीट करना होगा। और वहीं पे वो बोलती है अरे उसके बारे में छोड़िए ना, वो तो ऐसे ही मतलब नॉर्मल इंसान है, वो तो कहीं ना कभी बीमारी से मर ही जाएगा, उसके बारे में क्या टेंशन लेना। और वहीं पे जो डीमन लॉर्ड होती है वो जेनिया को बोलते नीचे आओ। और वहीं पे वो बोलती है क्या तुम मुझे कुछ मेरे से कुछ छुपा रही हो क्या, इसका मतलब वो मर गया है क्या। और वहीं पे वो उसका कॉलर पकड़ के बोले तो बताओ बताओ मुझे बताओ। और फिर तभी वो डीमन लॉर्ड डिसाइड करती है अच्छा ठीक है तुम नहीं बताओगी तो मैं अपने थर्ड आई की मदद से उसको ढूंढ के रहूंगा। और वहीं पे वो अपना थर्ड आई का पावर यूज़ करने लगती है। तभी वो उसको ढूंढ निकालती है और बोलती है अच्छा वो जिंदा है, अब मैं उसके पास जाऊंगी और उसको अचानक से डरा दूंगी और उसको डिफीट करके अपना बदला वापस ले लूंगी। और तभी हमें दिखाया था वो जो डीमन लॉर्ड होती है वो उड़ जाती है और उसको ढूंढने लगती है वो किधर गया किधर गया। और तभी हमें दिखाया था वो रास्ते में उड़ रही होती है और मतलब उसका घर ढूंढ रही है कि कहाँ पे है वो। और वो धीरे धीरे उसके घर के पास पहुंच रही होती है और फिर अचानक से एक घर में वो घुस जाती है और वहाँ जाते ही बोलती है कि मैं आ गई अपना बदला वापस लेने के लिए और तुम्हारी बोलती बंद होगी ना मेरे को देख के क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो ना। और वहीं पे हमें अपना मैक्स हीरो दिखाया था जहाँ पे उसका जो कमरा होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और वो बहुत ज़्यादा आलसी बन चुका होता है और बोलता है तुम कौन हो। और वहीं पे वो बोलती है कि अच्छा मैं शायद कहीं गलत
गलत रूम में आ गई हूँ। और वहीं पे वो बोलता है मैं मैक्स हूँ। और तभी वो बोलते हैं तुम मजाक कर रहे हो क्या। और वहीं पे वो ब्लेड देखती है जो कि उसके बगल में रखा हुआ रहता है और बोलता है कि ये वही होली स्वॉर्ड है ना जिसकी मदद से तुमने मेरा राइट शोल्डर काटा था, और तुमने इस स्वॉर्ड को ऐसे फेंक के क्यों रखा है, तुम कितने ज़्यादा चेंज हो गए। जिस मैक्स हीरो को मैं जानती थी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। और वहीं पे वो बोलता है अरे ये एजिंग का प्रोसेस है। और वहीं पे वो जो डीमन लॉर्ड होती है वो बोलती है कि तुम्हारा घर कितना ज़्यादा गंदा है। और वहीं पे वो उसके सामान को छूने लगती है, इधर उधर करने लगती है और बोलती है यहाँ पे बहुत ही अजीब सा ऑड स्मेल आ रहा है। और वहीं पे उसको एक चीज़ मिलता है और बोलते हैं ये क्या है, ये मतलब इसके अंदर थोड़ा सा होल है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी है। और वहीं पे वो जो हीरो होता है वो बोलता है मेरे सामान को छुओ मत, और थोड़ा सा ब्लश करते हुए उसको ले लेता है। और तभी वो उसके लैपटॉप की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा ये वही चीज़ है ना जिसकी वजह से तुम लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो। और वहीं पे वो बोलता है बाय द वे तुम यहाँ आई किस लिए हो। और वहीं पे अपनी जो लॉर्ड होती है वो बोलती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी। और फिर वो अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है जो तुम्हारे 10 साल थे जो पीस में निकल गए वो अब खत्म हो गए, मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने के लिए और तुम मुझसे डरो। और वहीं पे वो जो हीरो होता है उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। और जो लॉर्ड होती है वो बोलती है कि अरे तुम्हें कुछ तो रिएक्शन देना चाहिए ना, मेरे दिल रखने के लिए कुछ रिएक्शन दे देते, मगर वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। और वहीं पे वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम इतना ज़्यादा चेंज हो गए हो। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो लॉर्ड होता है वो बताता है कि जब मैंने तुम्हें हरा दिया उसके बाद से लोगों को मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं थी और वो लोग ने मुझे छोड़ दिया। और वहीं पे वो जो डीमन होती है वो बोलती है कि ये लोग ह्यूमन कितने ज़्यादा अनफॉरगिवेबल होते हैं, तुमने उनकी जान बचाई मगर उनको तुम्हारी कोई भी कदर ही नहीं है। और वहीं पे हीरो बोलता है मगर कोई बात नहीं, ये जो वर्ल्ड है जो जिस दुनिया में भी मैं जी रहा हूँ वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ। और तभी जो डीमन लॉर्ड होती है वो हीरो मैक्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगती है और वहीं पे उसको कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं जहाँ पे कि लिखा हुआ रहता है जो हीरो मैक्स है वो सस्पेंड हो गया था क्योंकि वो एक अननोन शादी में घुस गया था और वहाँ पे वो छेड़खानी कर रहा था। और ये देख के जो डीमन लॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्से तरीके से देख रहा होता है। और फिर वो एक वीडियो प्ले करती है जहाँ पे वो देखती है कि जो अपना हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका पसीना निकल रहा होता है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें देखो बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, मतलब तुमने कुछ किया है। और वहीं पे वो बोलती है नहीं नहीं मुझे पता भी नहीं था कि वो मतलब मैरिड है। और वहीं पे जो डीमन लॉर्ड होती है वो बोलती है मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के लिए। और वहीं पे वो उसके बारे में और ज़्यादा खोजबीन करने लगती है। और वहीं पे उसको पता चलता है कि जो हीरो मैक्स है वो एक साथ 10 लड़कियों को डेट कर रहा था। और वहीं पे वो उस हीरो को मारने लगती है और बोलती तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो। और वहीं पे जो डीमन लॉर्ड होती है वो बोलती है कि अब ह्यूमंस के पास कोई भी होप नहीं क्योंकि उनके पास कोई भी हीरो नहीं है उनको बचाने के लिए, तो अब मैं मतलब अपना बदला पूरा लूँगी तुमसे और पूरे जो वर्ल्ड है उसको तबाह कर दूंगी। और वहीं पे वो बोलता है कि गो टू हेल और उसके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी वहीं पे हमें दिखाया था अपना जो हीरो होता है वो उस तकिए से उसको मारता है। और जो डीमन लॉर्ड होती है वो बोलती है तुम्हारा स्किल्स अभी भी गया नहीं। और जो हीरो होता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि हैं क्या कह रहे थे तुम पूरी दुनिया को तबाह कर दोगी। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो आंखें होती है वो बंद हो जाती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि अपना जो हीरो वो कहाँ गया और वो उसको ढूंढती है और वो एक कमरा खोलती है और मतलब हल्के से दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है वो तो कुछ तो कर रहा होता है। और वहीं पे हमें दिखाया था अपना जो हीरो होता है वो मतलब इंटरनेट पे कुछ पॉर्न वॉन वीडियो देख रहा होता है और तभी वो अपना पैंट खोलने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे जो डीमन लॉर्ड होती है वो अंदर घुस जाती है और जिसको देख के अपना जो हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से अपना पैंट पहन लेता है। और वहीं पे वो बोलते तुम्हें बोल के अंदर आना चाहिए। और वहीं पे वो जो डीमन होती है वो बोलती है तुम्हें पता है ना कि मैं इस घर में हूँ तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत। और वहीं पे सीन कट होता है हमें दिखाता है वो दोनों चाय पी रहे होते हैं और वहीं पे वो लोग बात कर रहे होते हैं जो डीमन लॉर्ड है उसकी बॉडी के बारे में कि वो इतनी ज़्यादा छोटी कैसे हो गई। और वहीं पे वो बताती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं ऐसी छोटी नहीं होती और जब मेरा बॉडी मेरे पास वापस आ जाएगा तब देखना मैं इस पूरे ह्यूमन वर्ल्ड पे कब्जा कर लूँगी और तुम्हें मतलब मजबूर कर दूंगी कि तुम मुझसे फाइट करो। और तभी जो हीरो होता है वो बोलता है कि अब मुझे इस वर्ल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे किसी से भी नहीं लड़ना। और तभी जो डीमन लॉर्ड होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई और वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं पर वो कुछ देर बाद वापस आ जाती है और बोलती है कि मैं वापस आ गई। और वहीं पर वो बोलता है तुम वापस क्यों आ गई। और बोलती है मैं किचन का सामान लाई हूँ और अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और वहीं पे जो हीरो होता है वो बोलता है कि तुम 10 साल पहले जैसी दिखती थी उससे भी ज़्यादा स्केरी लग रही हो अभी। और वहीं पे वो बोलती है कि मुझे वैसे भी अभी मतलब ह्यूमंस के बारे में और ज़्यादा सीखना है, इस वर्ल्ड में आई हूँ तो मतलब अच्छे से सब कुछ एक्सप्लोर करूँगी ना और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। और वहीं पे दोस्तों हमारा ये भी एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।